ओम शांति। भाई लोग भोजन करेंगे, तब तक माताएं हैं थोड़ा समय बैठ करके हम आपस में रू रिहान करेंगे। हैं क्लास नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रू रिहान। रू रिहान का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत, है ना। जैसे दो सहेलियां होती है तो दो सहेलियां आपस में बातचीत करती है ना। आपस में आप लोग देखो, कोई कहाँ से आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यहाँ, तो परिचय भी हो गया एक दो के साथ। शायद किसी का मोबाइल नंबर भी लिया होगा, लिया ना किसी ने एक दो का। हाँ, और फिर क्या किया? आपके यहाँ क्या चलता, हमारे यहाँ क्या चलता, मैं कैसा पुरुषार्थ करती, आप कैसा पुरुषार्थ करते, ऐसी चर्चा की क्या? पूछो अपने आप से। क्योंकि संगठित होने का ये जो हमको बहुत सुंदर चांस मिला है, कौन सा चांस है? संगठित होने का। 3 दिन के लिए सभी समय निकाल के आए हैं। हाँ, सभी माताएं हाथ खड़ा करो। 3 दिन के लिए समय निकाल के आए ना। भोजन बनाना है किसी को? है क्या चिंता भोजन बनाने की? हाँ, घर का कोई काम करने की, कोई सब्जी लाना है, क्या खाना बनाना है, कोई मेहमान आने वाले हैं? नहीं, आप यहाँ आए हो बाबा के घर में, माना कहाँ आए हो? माताओं को सबसे अच्छा लगने वाला संबंध कौन सा? कहाँ पहुंच जाते हैं? हाँ, मायके में। वाह, क्या बात है। कौन पहुंच गए मायके में? हाथ खड़ा करो। मायके में पहुंच गए ना, बिल्कुल निश्चिंत। मायके का मतलब है, बोलो सभी कैसे निश्चिंत हो गए। अभी भाई जी ने हम सबको बहुत सुंदर अनुभव कराया। बाबा की छत्र छाया के नीचे, सकाश के नीचे कौन बैठा था? बताओ, कौन बैठा था? अनुभव किया? जिस आत्मा ने बाबा की सकाश का अनुभव किया, सफेद लाइट होते ही उसकी कैसी अवस्था होगी? बताओ, हलचल में आएंगे? नहीं आएंगे ना। क्या मन होता है? भाई मैं शांत बैठी रहूं। किसकी? एक तो बाबा को नीचे बुलाया कि आप बाबा के पास गए। हाँ, वतन में गए थे बाबा के पास सकाश लेने के लिए। एक तो लेना है तो बाबा के पास अपने को जाना पड़े, या तो फिर बाबा को मेरे पास बुलाना पड़े। क्या किया? देखो, 2 बातें हैं। बाबा के साथ रू रिहान, इसका मतलब है बातें किसके साथ करते? जिसके साथ प्यार होता है ना। किसके साथ प्यार है? बाबा के साथ। तो बाबा के साथ प्यार में कौन सा संबंध अच्छा लगता है? देखो, अभी मैंने बोला कि सखा सखी के साथ मिलते हैं तो वो संबंध बहुत गहरा लगता है। वहां बातचीत में कोई मर्यादा नहीं होती। मेरे मन की बात, आपके मन की बात मैंने सुन ली, मेरे मन की बात आपको सुना दी। इस पर बाबा की, साकार बाबा की एक बहुत अच्छी बात पालना के समय में जो अनुभव की वो दादियाँ सुनाती है कि जब बाबा किसी को कोई निबंध देते थे 8-10 जनों को मिला करके, और फिर उसको तैयार करने के लिए कहते थे, घंटा भर बैठे, 2 घंटा बैठे, अच्छा जो पॉइंट बताई वही नोट किया, जो पॉइंट बताई उसी की चर्चा की, और किसी की कोई चर्चा नहीं की। कौन पूछता था? साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा एक दो को बुला करके ऐसी बातचीत करता था। फिर अब हमको मालूम होता है कि हम कभी एक आध ऐसा भी समाचार सुना देते
जो हम बाबा को सुनाना नहीं चाहते। हाँ, ये बात मैंने कर ली, बाबा के सामने पहुंच गई तो, या मेरी बात किसी सहेली ने दूसरे को सुना दी तो। देखो, बाबा का ये भाव समझाने का क्या था? जब आप अभी यहाँ आकर के बैठे हो तो आपको अपना समय क्या करना है? सफल करना है। यहाँ आकर के बैठे, पहले ही तो हमने इतने साल यज्ञ को शुरू होने में हुआ 1936 से लेकर के, पहले ही तो देरी से आए ना, देरी से, जल्दी आए क्या? नहीं, बहुत देरी से आए, बहुत पुरुषार्थ रहा है ना बाकी। फिर अभी अगर हम व्यर्थ बातों में जाएंगे तो क्या मेरा बुद्धियोग बाबा से लगेगा? बाबा मुझे शक्ति प्रदान करेगा क्या? देखो, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो वो डीजल बिल्कुल बारीक पाइप से जाता है और तब गाड़ी आगे बढ़ती है। मगर उसमें अगर थोड़ा भी कचरा है तो गाड़ी चलती नहीं है। अब उससे और आगे जाते, जब विमान में जाते हैं तो विमान का पेट्रोल तो बिल्कुल क्लीन चाहिए, जरा भी कचरा नहीं चाहिए। अगर उसमें कचरा हुआ तो विमान तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। और कितना महंगा होता है विमान, टिकट भी महंगा होता है ना। अब बताओ, वो तो चलो करके हम भारत से लंदन गए, अमेरिका गए, अब हमको कहाँ जाना है? बोलो। अब अपने लिए एक चित्र निर्माण करो। हम यहाँ आकर के बैठे हैं सतयुग की बुकिंग करने के लिए, है ना। सबको सतयुग में जाना है। कौन सी सीट अपने लिए बुकिंग करना है? देखो, महल होगा, बहुत बड़ा राज्य होगा ना। अब उसमें अलग अलग पोजीशन होगी, महाराजा महारानी, फिर राजा रानी, फिर छोटे राजा रानी, फिर उसमें प्रजा, शाहूकार प्रजा, छोटी प्रजा, बाबा ने बताया हुआ है, हाँ? दास दासी और चांडा, सब बताया हुआ है ना। अब मैं अपने आप को कौन सी सीट पर बैठी हुई सतयुग में मैं देखना चाहती हूँ। अच्छी पॉइंट मिली ना सबको। अब मुझे अपने अवस्था को, मन की अवस्था को उस सीट पर बिठाना है। सतयुग का मेरा कितना बड़ा राज्य होगा, कितना बड़ा महल होगा, कितने मेरे सहयोगी होंगे, और जितने भी मुझे बनाने हैं, मुझे कितने राज्य करने हैं। कितने सतयुग के राज्य कितने हैं? सतयुग और त्रेता कितने जन्म? 21 जन्म, है ना। संगम युग का 1 और सतयुग के और त्रेता के 20, बराबर है। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा सतयुग में अगर ऊंचा पद पाना है तो उसका पुरुषार्थ कहाँ करना है? अभी ये जो पॉइंट चल रहा है ना, अंतिम समय की तैयारी, ये क्यों कह रहे? क्योंकि समय बहुत समीप आ रहा है। बस अब मुझे यहां से उठ करके कहाँ जाना है? पहले तो जाऊंगी परम धाम। देखो, 2 बातें, एक तो पहले जाऊंगी परम धाम और दूसरा फिर आना है, बोलो कहाँ? सतयुग में, पक्का। अब मुझे परम धाम जाना है तो भी कैसे जाना है? बाबा ने कहा है अंतिम समय में सहज पुरुषार्थ करने वाला, कर्मातीत अवस्था वाला ही सहज शरीर छोड़कर परम धाम जा सकता है। तो ये तैयारी कब करनी है? अब कब कहाँ करनी है? कि ऐसे कोई भी बात, कोई भी कमी मेरी रह ना जाए जिसकी मुझे क्या खानी पड़े? बोलो, खानी है कि नहीं खानी है? नहीं खानी है। जब मुझे सजा नहीं खानी तो मेरी सिर का 63 जन्मों का बोझा मैं कहाँ उतारूंगी?
बोलो कहाँ उतारेंगे? कब उतारेंगे? कितने दिन बाकी है? सर्टिफिकेट है? कितने साल जिएंगे? है सर्टिफिकेट? तो सोचो, अभी राजू भाई जी ने हम सबके दिल के कपाट खोल दिए कि कैसी कैसी परिस्थितियां आएगी, तो उसके लिए मेरे मन की और मेरे शरीर की दोनों की तैयारियां जरूरी है। अच्छा, परिवार की सबसे ज्यादा माताओं का मन किसमें होता है? किसमें होता है? बच्चों में, अपने पति में। नहीं होना चाहिए ये नहीं कह रहे, लेकिन जब मैं सतयुग में जाऊंगी और मेरे परिवार में इस विनाश के समय में कहीं उतार चढ़ाव मुझे देखने में आ गया, ये देखो एक चित्र निर्माण करो। अभी आप देख रहे हैं ना, कहीं भूकंप हो रहा, कहाँ कहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, अभी हो रही है ऐसी परिस्थितियां। अभी सुना बीच में मलकापुर में 2 दिन लाइन नहीं थी, पानी नहीं था, 3 दिन, 5 दिन नहीं था। अब बताओ, बाबा याद आया? फिर उस समय पानी खींचने की मुझे आदत नहीं, मुझे ऐसे बिना कम पानी में चलने की आदत नहीं, तो ज्यादा हमारा मन बुद्धि का जो फोर्स है, शक्तियां है, वो कहाँ लगती है? ठीक है, परिस्थिति है, उसमें से निकलना तो है, लेकिन वो भी कैसे? शांत और खुशी से। सबसे समस्या का समाधान शांति में और खुशी की मन की अवस्था में निकलेगा कि हलचल वाली अवस्था में निकलेगा? खुशी और शांति में, क्योंकि ये भी मेरा क्या है? पेपर है। अब इस पेपर से मुझे, जब आज मैं छोटी मोटे पेपर में अगर उलझ जाती हूं, तो बताओ अंतिम समय के पेपर में मेरी क्या अवस्था होगी? ज्यादा हलचल होनी नहीं चाहिए, इसीलिए अभी तन भी स्थिर और मन भी शांत और खुश। और कौन सा? कितने गुण है आत्मा के? 7 गुण है। सतयुग में जाएंगी तो आत्मा सतोगुणी बनकर जाएगी ना, तो सतोगुणी कहाँ बनेंगे? यहां बनेंगे। बन गई? बन गई मैं आत्मा सतोगुणी? हाँ, तो कब बनेंगे? एक एक गुण को देखो, जैसे बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बनाया, तो बाबा ने अपने सब स्टेप पार किए, और वो स्टेप पार करते हुए साकार बाबा ने, या भी दादियों की बात सुना रहे राजू भाई जी, तो दादियों ने कैसे परिस्थितियों से अपने को निकाला। अब मुझे इस परिस्थिति से निकलने के लिए मुझे भी ऐसे संपूर्ण बनना है। हाँ हाँ हाँ, तो ये अपेक्षा मेरे से कि दूसरे से? मेरे से। अब पानी लाते समय मैंने, अभी देखो चर्चा अपने घर की क्या हुई होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो हमें प्रैक्टिकल में लाना है, सिर्फ कागज पे लिखने वाली बात नहीं है। मैंने स्वमान लिखा, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पक्का सभी लिखते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और मुझे, मेरे लिए अगर 2 बकेट पानी लाने की जरूरत पड़ी, तो मुझे बेटे ने लाके देना चाहिए, मुझे बहू ने लाके देना चाहिए, मुझे इतनी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो बूढ़ी हो गई ना, मैं तो स्त्री हूं। हर कोई कन्या कहेगी मैं क्यों बकेट उठाऊं? छोटी सी बात है, ये दृश्य है। अब अगर मुझे मेरा भाग्य बनाना है, मुझे सतयुग में अगर राजा बनना है, तो आज सेवा करनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी? बोलो, कहाँ से शुरुआत करोगे? जब आप घर की करोगे तो सेंटर की करोगे, सही है कि गलत है? और आप
घर की करके सेंटर की करेंगे, मधुबन जाएंगे, मधुबन की भी सेवा करेंगे। तो ये जो हमारा तन है, जो बाबा कहता है बच्चे हड्डी हड्डी सेवा में लगाओ। राजू भाई ने आज वो बात सुनाई ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। दादी जी का कुछ शरीर बचा ही नहीं था, एकदम हल्का। क्यों? इसके लिए बाबा का एक शब्द है, हड्डी सेवा। किसके मिसल? कौन से ऋषि का नाम लिया जाता? दधीची ऋषि के मिसल। जो आत्मा अपना तन मन धन समय शक्ति संकल्प बाबा की आज्ञा प्रमाण लगाएगी, उसकी हड्डियां भी अंत में क्या करेगी? सेवा करेगी। मालूम है उसकी कहानी क्या है? एक राक्षस को मारना था और उस राक्षस को मारने के लिए एक शस्त्र बनाना था। और वो शस्त्र कैसे बनेगा? तो बताया गया, दधीची ऋषि ने हड्डी अपनी तपस्या की हुई है, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत है, वो वज्र के समान है। इसीलिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके हड्डियों की जरूरत है। वो तपस्वी, उसने ऐसे ध्यान में जाकर के, जैसे बाबा कहता है ना डिटैच, उस अवस्था में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया और वो हड्डियां काम में लाई गई, जिसका वज्र बनाया गया, माना एक शस्त्र बनाया गया, और उस शस्त्र से उस असुर का संहार किया गया। तो सोचने की बात है, मेरे परिवार में सबसे पहला विघ्न या सबसे पहली हलचल मन में जो आती है, कोई भी हो व्यक्ति, अपना परिवार और मेरा शरीर, दो बातें हैं, बराबर है। पहले तो अपने शरीर की बीमारी जो मुझे हलचल में लाती है, और दूसरे हलचल का कारण है मेरा परिवार, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के प्रति, बोलो क्या है? परिवार के प्रति क्या है? स्नेह है और प्यार है कि नहीं है? होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अटैचमेंट भी है ना। खिंचातान, ऐसी खिंचातान हो जाती, बाबा याद भूल जाता, और कौन याद आ जाता? बच्चे। अभी मैं बताऊं, यहाँ भट्टी में आने के लिए कईयों की बातें हमने सुनी। भाई क्यों नहीं जाना? तब बेटे ने मना किया, कोई कहते पति ने मना किया, और कोई ऐसे भी आए हैं जिन्होंने घर में बोला मैं भट्टी में जरूर जाऊंगी। तो ये दो अवस्थाएं हैं, एक है दूसरे का कहना सुनना, और एक है मैं ये नहीं कह रही कि उनको डिस्टर्ब करना, लेकिन जब आप उनकी से छुट्टी लेकर के आए, तो कैसे छुट्टी लेके आए? झगड़ा करके आए क्या? बताओ, कोई झगड़ा करके आया यहाँ पे घर में? नहीं, बाबा ने ये सिखाया ही नहीं है। लेकिन मुझे भट्टी में जाना है, वो मेरे लिए और अपने परिवार के लिए कितना जरूरी है, ये कुछ तो दो शब्दों में आपने समझाया होगा कि नहीं समझाया? देखो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो भी बातें मेरे सामने आती है, बहुत ज्यादा हम साल भर का बोझा लेना ही नहीं है। मुझे मेरा पुरुषार्थ आगे के 8 दिन का सही करना है, बराबर है? तो अभी इस 8 दिन में मेरी कौन कौन सी हलचल आई, उस हलचल का सामना मैंने कैसे किया? सामना किया या विचलित तो हो गई? अगर विचलित तो हो गई तो क्या कारण था? कारण दूसरे का था कि मेरी अवस्था हलचल में थी? क्या बोलेंगे? किसकी अवस्था हलचल में थी? मैं रास्ते में खड़ी हूं, कोई धक्का मार के मुझे गिरा के गया, तो मैं कमजोर खड़ी थी कि दूसरे ने मुझे गिराया? कौन शक्तिशाली हुआ? वो शक्तिशाली हुआ और मैं कमजोर। तो माया क्या है? माया क्या है? शक्तिशाली। माया शक्तिशाली कि कमजोर?
बोलो। हाँ, अभी यही बातें हमारे सामने आती है। दूसरी माया कुछ भी नहीं, मेरे संकल्प। जब मैंने सोचा मुझे भट्टी के लिए जाना ही है, तो साम दाम दंड भेद महिलाओं की त्रिया चरित्र गायन है। करना है तो करना है, और हाँ कराना है तो किससे सीखो? बोलो। है। हाँ, दुनिया में गाया जाता है, महिलाओं की बड़ी विशेषता है भाई। उनको अगर कोई कार्य कराना है, करवाना है, भाइयों से हाँ कराना है, वो करा लेती है। पर सिर्फ किसके मन में होना? मेरे मन में चाहिए। तो मेरा अपना जीवन मेरे हाथ में, मेरा अपना पुरुषार्थ किसके हाथ में? मेरे हाथ में। मेरे कर्म की सजा, मेरे कर्म की सजा मुझे मिलेगी कि दूसरे को मिलेगी? मुझे मिलेगी। और मेरे पुरुषार्थ का फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। इसको बोलो ना दीदी। हाँ, क्या बोलते? दीदी इसको बोलो ना, इससे करा लो, किसी से करा लो। मैंने कहा आप वो मत बोलो किससे कराना है, बाबा का कार्य है, बाबा किसी से भी करा लेगा। सतयुग में सीट, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने नहीं पाई तो कौन पाएगा? कोई भी पा लेगा, लेकिन मेरी तो मिस हो गई ना। अगर मुझे मेरी सीट को फिक्स करना है, देखो आना है सबको, किसी किसी को आगे बैठना पसंद आता, तो क्या करते हैं? माहेश्वरी भवन से जल्दी जल्दी तैयार हुए, आकर के बैठ गए, नहीं आगे आगे बैठना है। और कोई जल्दी आकर के भी पीछे बैठते, कोई पीछे से आने वाले भी आगे आते। देखो छोटे बच्चे भी हम देख रहे, कोई कन्याएं भी है, लगता है भाई ये कैसे क्लास सुनेंगे, पर देखते हैं हाँ शांति से सुनते हैं। क्यों? तो ये हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पुरुष माना अपना उन्नति के अर्थ, आत्मा की उन्नति के अर्थ किया हुआ कर्म, वो है पुरुषार्थ। अंतिम समय का शब्द है कर्मातीत, क्योंकि अंतिम समय की तैयारी चल रही है। तो आज मेरी अवस्था कौन सी होनी चाहिए? नोट करके रख लो कुछ ऐसे शब्द, कर्मातीत। आज का कोई भी कर्म मुझे क्या ना करे, आज का कोई भी कर्म मुझे गुस्सा ना दिलाए, हाँ, मुझे रुलाए नहीं, मुझे विचलित ना करे, तो क्या करे? फिर मैं बाबा को की याद में बैठूं और मेरा बुद्धि योग बाबा से लग जाए। यही बात है ना। तो बाबा ने एक शब्द इसके लिए बोला है, अंतमते सोगति। अंतमते सोगति किसकी होगी और कैसे होगी? इसके लिए बाबा का हमेशा शब्द जो अच्छा लगता है, हम सुनते रहते, बार बार बुद्धि में रिपीट होता है, बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का अभ्यास। और बहुत समय का अभ्यास कौन करेगा? मैं करूंगी। और बहुत समय माना रोज, घड़ी घड़ी खाना खाऊं, बुलाते ना बाबा को याद में, याद करके बाबा आओ भोजन के लिए, छोटी छोटी बातें जिससे मेरा खाता जमा होता है और उससे भोजन में ताकत भरती है। भोजन बनाते तो भी भोजन में क्या भरना है? सारे परिवार का भला करना है। तो भोजन में ताकत कौन भरती है? माताएं भरती है। ठीक है, कभी कभी भोजन बनाती, कभी नहीं भी, लेकिन जब हम भोजन के लिए बैठते, 50% शक्ति हम भोजन से पा सकते हैं। मन की स्थिरता, आप भोजन करते समय 10 मिनट 20 मिनट जितना समय भोजन करते, बाबा की याद में, बाबा को खिला करके, एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाया हुआ भोजन हमारी तन को, हमारे मन को शक्ति प्रदान करता है। बाबा कहते हैं ना,
बच्चे बाबा की याद में भोजन करो, बाबा की याद में पानी को चार्ज करो और वो पानी खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। वो अमृत क्या बन जाएगा, पानी क्या बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। बराबर है। और वो सब्जी रोटी क्या बन जाएगा, सब्जी रोटी क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद हमारे तन को मन को इतना शक्ति प्रदान करेगा, जो मैं एकांत में बैठूं बाबा की याद में, तो मुझे मालूम है 63 जन्मों का मेरे सिर पर अभी तक विकर्मों का बोझा बाकी है। अब उसको मुझे खत्म करना है, जिसको बाबा कहते ज्वालामुखी योग करके उस विकर्म को जला करके क्या करना है, भस्म करना है। अगर कभी कभी हम अपना मेरा ये पुरुषार्थ रहा, मेरा ये पुरुषार्थ रहा, हाँ, मेरा बच्चा मेरी बात मानता नहीं, छोटी छोटी बातों में इतना बोझा ले लेते, योग नहीं लगता। और योग नहीं लगता तो विकर्म विनाश होंगे नहीं। आज से लेकर के, अभी इस भट्टी से लेकर के अपनी मन की ऐसी तैयारी करके जाना, ताकि आपको अनुभव हो। जैसे डॉक्टर साहब सवेरे सुना रहे थे कि मैंने पिछली जो भट्टी की, उस भट्टी से लेकर के मैंने संकल्प किया और मैंने अपनी अवस्था को बनाया। तो आज से लेकर के कुछ मेरा हुआ कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज का दिन मेरा नया दिन है। हाँ? मैं आज से अपने में क्या भर रही हूँ, शक्ति भर रही हूँ। आने वाले परिस्थिति में सहज निकल जाऊं परिस्थिति से और अपने पुरुषार्थों को कंप्लीट कर लूं, सजा न खाऊं। ये मेरा क्या है, पॉइंट नोट करके रख लो। मुझे परम धाम जाना है, सजा मुक्त होकर जाना है। अनेक आत्माओं को तैयार करके लेकर के जाना है, अकेले भी नहीं जाना है। बाबा ने ये भी कहा अनेक आत्माएं तो छोड़ो, पहले परिवार है, भले पीछे से आएंगे, सारी बातें आपकी नहीं भी मानेंगे, लेकिन विरोध ना करें। ये बात तो सत्य है, विनाश होने वाला है, छिपने वाला तो कुछ भी नहीं है। जो भी हमें मुरली सुनना है तो क्यों सुनना है, हाँ? प्याज लहसुन नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, सही है कि गलत है। जो भी मेरा पुरुषार्थ है, मुझे अमृत वेला करना है तो क्यों करना है, मुरली सुन करके उसका चिंतन करना है। ये सब मेरी दिनचर्या है। ये मेरी, जैसे कपड़ा धुलाई करते हैं तो उसको घिसते हैं ना, साबुन लगाते हैं और उसको अच्छी तरह से साफ हुआ, पानी में दिखाई देता है धोते धोते। अगर कहीं दिखाई दिया यहाँ दाग है तो क्या करते हो, फिर से साबुन लेंगे, फिर से वहां लगा करके, फिर से रगड़ रगड़ के, कुच्ची लेके, ब्रश लगा के साफ करते हो। तो आज का ये भट्टी का समय मुझे अंतर्मुखी होकर के खुद को चेक करने वाला समय है। और चेक करने के साथ साथ जब आप स्वयं को चेक करेंगे और अपना कनेक्शन किससे जोड़ेंगे, जब आपको बताया गया, जो बताया गया वैसा ही करना है, बहुत जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। बाबा की सकाश के नीचे मैं अपने आप को जब अनुभव कर रही हूँ तो सकाश कहाँ मिलेगी। देखो चित्र जैसे हम बना रहे ना, अभी प्रैक्टिकल चित्र बनाना, जैसे नल के नीचे आप बकेट लगाते हो, पानी भरता है नीचे से ऊपर तक, थोड़ी धार कम होती है तो क्या सोचते हो, और खोलूं और खोलूं, क्यों क्यों खुद सोचते हो कि पानी जल्दी भरे, बराबर है। तो इसी प्रकार से मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है यहां से। अब ये सीख लो, कनेक्शन बिल्कुल क्लियर, कोई भी कचरा बीच में नहीं। पाए 10 मिनट, फिर बढ़ाओ योग तो 20 मिनट, आधा घंटा रोज। बाबा का बताया हुआ शब्द है, बच्चे 8 घंटा योग का अभ्यास बढ़ाओ। तो एकदम 8 घंटा बढ़ेगा क्या,
नहीं, पहले आधा घंटा, फिर बोलो, फिर कहाँ तक जाएंगे? 1 घंटा, फिर आगे 1.5, सारा दिन में अभी आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट, पूरा दिन की मिला करके कितने घंटे का योग होना चाहिए? 8 का होगा क्या? चलो ठीक है, 8 का तो नहीं बोलती मैं, कम से कम सवेरे से रात तक 4 घंटे का योग का अभ्यास कर सकते हैं? कौन माताएं कर सकते? हाथ खड़ा करो। प्रैक्टिस करो अपने लिए। कोई कहेगा 4 घंटा नहीं होता दीदी, 3 घंटा ही होता, कोई बात नहीं। कोई कहेगा मेरे से इतना नहीं होता, 2 ही होता, तो 2 से धीरे धीरे 2.5, 2.5 से 3, ऐसे आगे बढ़ेंगे और हम अपने मन को, शरीर को और सारे वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की आज से क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। तो यही है, अब तैयारी, अब हो जाओ तैयार। सब हो गए तैयार मन बुद्धि से?